नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। क्या कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के पीछे सिर्फ एक साइकोपैथ का ही हाथ है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कोई ऐसी साजिश जिसमें किसी सच से पर्दा हटने की आशंका से इस वारदात को प्री प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया। असल में कत्ल के बाद पोस्टमार्टम से जैसे तथ्यों का खुलासा हुआ और जिस तरह सीन ऑफ क्राइम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उसने ऐसे सवालों को जन्म दे दिया। और फिलहाल सीबीआई मामले की तह तक पहुंचने के लिए ऐसे ही 7 सवालों के जवाब तलाश रही है। कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और कत्ल के मामले की जांच कर रही सीबीआई को फिलहाल कई सवालों का सामना करना है। वारदात को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के सामने इसके तह तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है। वारदात के पहले दिन से अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस पर उंगलियां उठती रही हैं। इल्जाम सबूत मिटाने से लेकर वारदात में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के भी लगे। ऐसे में सीबीआई को गुनहगारों का पता लगाने के साथ साथ अब ये भी जानना है कि क्या शासन प्रशासन से जुड़े लोग किसी खास आदमी या फिर किसी मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 3 टीमें बनाई जो एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। पहली टीम इस केस से जुड़े तमाम किरदारों की स्कैनिंग और उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश में है। दूसरी टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे सच्चाई पता करने की कोशिश में जुटी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जांच से लेकर मोबाइल फोन की डिटेल और दूसरी चीजें शामिल हैं। जबकि तीसरी टीम का पूरा फोकस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर है, जिसकी जांच सीन ऑफ क्राइम, लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इर्द गिर्द है। मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद से लेकर अब तक सीबीआई ने इस केस को लेकर क्या क्या किया है, इसका एक एक सच आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका सच सीबीआई जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, क्या कोई काला सच जान गई थी ट्रेनी डॉक्टर? फौरी तौर पर इस केस को देखकर यही लगता है कि ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान एक सिरफिरे की गंदी जहनियत का शिकार बन गई। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो इसे एक प्री प्लान्ड मर्डर के तौर पर देखते हैं। और उनका कहना है कि बहुत मुमकिन है कि पीड़ित डॉक्टर अस्पताल का कोई काला सच या फिर वहां चलने वाले किसी गोरख धंधे के बारे में जान गई, जिसके बाद उसकी साजिशन हत्या करवा दी गई और इसे एक रेप और मर्डर का रूप दे दिया गया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऐसा दावा करने वाले कई ऑडियो वीडियो मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। और ऐसे में सीबीआई के लिए इस पहलू का सच पता करना भी जरूरी हो गया। सवाल नंबर 2, क्या वारदात को एक इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है। गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 151 grams of white thick viscid fluid from the endocervical canal, जो इस वजाइना के अंदर से वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा। तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से there is every possibility of involvement of multiple men. Extent of injuries and the number of injuries that was inflicted to the victim's body, that's for one person it is very difficult to cause that much amount of injuries. सवाल नंबर 3, किसके इशारे पर हुई क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश? इस वारदात के बाद पुलिस के साथ साथ अस्पताल प्रशासन पर भी सीन ऑफ क्राइम को लेकर लापरवाही बरतने और क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश करने के इल्जाम लगे। फिलहाल सवाल यह है कि अगर ये इल्जाम सही हैं,
तो इसके पीछे कौन है? असल में पहले दिन मौका वारदात से सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन को पूरी तरह से सील नहीं किया, जिससे इन सवालों को हवा मिल गई। उसके बाद जिस तरह से 14 और 15 अगस्त की रात को अस्पताल पर हमला हुआ और हमलावरों ने क्राइम सीन तक पहुंचने की कोशिश की, उससे शक और गहरा हो गया। कुछ लोगों ने क्राइम सीन के बिल्कुल पास चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी सीन ऑफ क्राइम को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा। ऐसे में अब सीबीआई के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या कोई वाकई जानबूझकर मामले की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 4, क्या आरोपी को जानता था अस्पताल प्रशासन? मामले का खुलासा होने के बाद जब आरोपी के तौर पर संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई, तब पहली बार ये बात सामने आई कि वो एक सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के साथ काम करता है, यानी उसकी तैनाती अस्पताल की पुलिस चौकी में ही है। यानी देखा जाए तो सीधे तौर पर उसका अस्पताल के कामकाज से कोई लेना देना नहीं और न ही वो अस्पताल का एम्प्लॉय ही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर संजय रॉय अक्सर शराब पीकर अस्पताल में कैसे घूमता फिरता था? क्या अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी थी? अगर थी तो अस्पताल प्रशासन ने कभी उसे रोकने टोकने की कोशिश क्यों नहीं? 8 और 9 अगस्त की रात को भी सीधे अस्पताल के सेमिनार रूम तक वो कैसे पहुंच गया? सवाल नंबर 5, डॉक्टर के कत्ल को पहले क्यों बताया गया सुसाइड? डॉक्टर के कत्ल के फौरन बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से जब उनके घर वालों को फोन पर जानकारी दी गई, तो पहले इसे सुसाइड का मामला बताया गया। और तो और जब घर वाले मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्हें बेटी की लाश देखने के लिए भी 3 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया गया। सवाल यह है कि जब पहली ही घड़ी से ये साफ था कि यह मामला रेप और मर्डर का है, तो इससे पहले सुसाइड बताने की कोशिश क्यों हुई? सीबीआई को इसके पीछे की वजह भी जाननी है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। सवाल नंबर 6, पहले क्यों दर्ज किया अननेचुरल डेथ का केस? मौका वारदात को देखकर पहली ही नजर में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी अस्पताल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश अस्पताल के अंदर ही सेमिनार रूम में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है? और तो और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। सवाल नंबर 7, मामले में क्या है डॉक्टर की सहकर्मियों की भूमिका? वारदात से पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ अस्पताल के सेमिनार रूम में ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी कलीग्स तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले सेमिनार रूम में ही सोने का फैसला किया, जिसके बाद ये वारदात हुई। ऐसे में फिलहाल सीबीआई ये जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके सहकर्मियों से उसकी क्या और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी? सीबीआई सहकर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर हत्याकांड की जांच पिछले 3 दिनों से कर रही है सीबीआई। सैंपल कलेक्शन के अलावा इन 3 दिनों में उस हॉस्पिटल की यानी आरजीकर हॉस्पिटल की कई सारे डॉक्टरों को बुलाकर की गई है पूछताछ, लेकिन 3 दिन बाद अभी भी अंधेरा में है सीबीआई, क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिला सीबीआई को।
और इसलिए सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है जिन सवाल की जवाब अभी पहले ढूंढा जा रहा है वो है क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा और कोई था, क्या ये पहले से कोई षड्यंत्र था, और तीसरे जो सवाल की जवाब ढूंढा जा रहा है वो है क्या वो महिला डॉक्टर पहले से ही संजय की टारगेट बन गई थी। इन सारे सवालों की जवाब ढूंढने के लिए लगातार किया जा रहा है पूछताछ आरोपी संजय को। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश तो कर ही रही है। वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर अकेला गुनहगार। सीबीआई आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष से भी कई बार पूछताछ कर चुकी है ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ सके। इल्जाम उनकी कार्यशैली पर भी है जिसके चलते इस वारदात के फौरन बाद उन्हें आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया। इसके अलावा सीबीआई ने उस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर अरुणाभो दत्ता चौधरी से भी पूछताछ की है जिसके अंडर में पीड़ित डॉक्टर काम किया करती थी। सीबीआई उस डॉक्टर के अपने सीनियर्स और बाकी कलीग्स के साथ उसके संबंधों समेत तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश कर रही है। सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस मामले में सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने वाले कोलकाता पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और ट्रेनी डॉक्टर की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से भी पूछताछ कर रही है ताकि वो ये जान सके कि डॉक्टर की लाश पोस्टमार्टम के वक्त उन्हें किस हालत में मिली और उस पर जुल्म और ज्यादती के कैसे कैसे निशान मौजूद थे। जाहिर है मामला बहुत पेचीदा है और सीबीआई को इन्हीं 7 सवालों के सहारे इसके तह तक जाना है। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। आज सीबीआई ने 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ भी पूछताछ की। इससे पहले डॉक्टर्स और एचओडीज के साथ भी मेडिकल कॉलेज के पूछताछ की गई थी। संदीप घोष को भी सीबीआई के तरफ से समन दिया गया था लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि उनके जान को खतरा है और उसी बीच सीबीआई की जांच में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की। इसी बीच में हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उनको लगता है कि उनके जान को खतरा है तो उनको प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाए और अगर वो नहीं कर सकते तो सीबीआई उनके घर जाके उनसे पूछताछ करे। इसी बीच कल सीबीआई की एक टीम विक्टिम के घर पहुंची, उनके माता पिता से भी बात की और आज शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आक्रोश था उनसे पूछताछ की गई। सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ राजेश साहा, कोलकाता आज तक। कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को हुए हमले के पीछे आखिर किसका हाथ है? फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो धरना प्रदर्शन को देखकर जज्बाती हो गए थे और उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। लेकिन सवाल यह है कि एकाएक 7,000 लोग बगैर किसी प्लानिंग के एक जगह पर इकट्ठा होकर यूं हमला कर दें, यह बात कुछ हजम नहीं होती। यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को हुए बवाल और तोड़फोड़ का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। सवाल यही है कि आखिर एकाएक अस्पताल के आसपास करीब 7,000 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, जिन्होंने अस्पताल परिसर में भयानक तोड़फोड़ मचाई और पुलिस प्रशासन चुपचाप देखता रहा। सवाल पश्चिम बंगाल सरकार के इंटेलिजेंस फेल्योर का भी है, जिसे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी हो रही हिंसक भीड़ की कानो कान खबर नहीं हुई और पुलिस पूरे सिलसिले में सिर्फ एक तमाशबीन बनी खड़ी नजर आई। जाहिर है इसके पीछे किसी की साजिश तो जरूर थी, जिस पर से पर्दा हटना अभी बाकी।
लेकिन इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार रात हुई तोड़फोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हालत को देखकर ऐसा लगता है कि क्यों न फिलहाल आरजी कौर अस्पताल को ही बंद कर दिया जाए और मरीजों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब पुलिस ही अपनी सुरक्षा नहीं कर सकी तो भला अस्पताल में डॉक्टर बेखौफ होकर अपना काम कैसे करेंगे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस बल को अस्पताल में मौजूद होना चाहिए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन 7,000 लोग आ गए और पुलिस को पता ही नहीं चला। अब इतने लोग पैदल तो नहीं आ सकते, अलग अलग गाड़ियों में ही आए होंगे। ये पूरी तरह से सरकारी मशीनरी की नाकामी। हालांकि अस्पताल पर हुए इस हमले और वहां पहुंची भीड़ को लेकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने जो कहा वो आपकी सोच, उनकी अलग ही दलील है। रिक्लेम द नाइट्स हिसाबे प्रचुर लोग प्रचुर जगह लीडरलेस, इट वाज ए लीडरलेस क्राउड। आई थिंक एंटिसिपेटिंग कि श्यामबाजारे 5,000 लोग आसबे या रूबीते 10,000 लोग आसबे या एडबीते अत लोग आसबे, गरियाते कत लोग आसबे। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर लार्ज क्राउड्स हैड गैदर्ड एंड सिंस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन असेसमेंट आरजी करे अत लोग आसबे। यदि हमें आपनादेरके बोले दी कि नॉर्मली व्हेन देयर आर लीडर्स they themselves have an assessment how that kind of what kind of gathering they are expecting and we make arrangement to match that or even bigger than that. আমাদের সাফিশিয়েন্ট ডিপ্লয়মেন্ট ছিল, ডিসি লেভেলে অফিসার ছিলেন ওখানে, ডিসি নর্থ পার্সোনালি প্রেজেন্ট ছিলেন ওখানে, আপনি নিজেও দেখতে পাচ্ছেন হাউ হি ইজ ট্রাইং টু ডিল উইথ দি ক্রাউড উইথ লট অফ পেশেন্স। উনি নিজের চেষ্টা করেছেন, ওনার সঙ্গে যা ফোর্স ছিল সমস্ত রকম চেষ্টা করেছেন। ইয়েস, ডিসপাইট দ্যাট the barricade was breached and people got into this, vandalized the place. असल में अब तक पुलिस ने सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें और वीडियो जारी कर इस सिलसिले में 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा है कि ये सारे के सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं और अलग अलग विचारधारा के, लेकिन प्रदर्शन के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के चलते उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ कर डाली। हालांकि पुलिस अभी आगे भी इस मामले की जांच करने और ये पता करने की कोशिश करने की बात कह रही है कि इसके पीछे किसी की प्लानिंग या साजिश थी या नहीं, और अगर थी तो वो कौन है। इस मामले में सियासी कीचड़ उछालने का खेल पहले ही शुरू हो चुका है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां इसे लेफ्ट और बीजेपी का काम बताया है, वहीं बीजेपी का सीधा सीधा इल्जाम है कि सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसलिए ये हमला किया गया। उधर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पीड़ित लड़की के घर वालों से भी पूछताछ की और वारदात को लेकर उनका नजरिया जानना चाहा। सूत्रों की माने तो इस मामले में उन्होंने सीबीआई से कुछ लोगों पर शक जताया और सीबीआई ने उनसे पूछताछ करने के अलावा सारे पहलुओं को खंगालने का भरोसा दिया है। इस बीच सीबीआई ने अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से पूछताछ शुरू कर दी। इल्जाम है कि घोष पुलिस के शुरुआती समन और सीबीआई के कुछ समन की भी अनदेखी करते रहे। हालांकि आखिरकार सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला ही लिया। इस बीच घोष ने खुद की जिंदगी को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। ऋतिक मंडल और राजेश साहा के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।